नमस्कार साथियों, आज हम यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2013 के भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें कि पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है। ए आर्टिकल 168, बी आर्टिकल 169, सी आर्टिकल 170 या डी आर्टिकल 171। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि आर्टिकल 169। संविधान के आर्टिकल 169 में राज्य में विधान परिषद के गठन एवं विघटन करने की व्यवस्था है। संसद जो है विधान परिषद का गठन व विघटन कर सकती है। राज्य विधानमंडल में राज्यपाल व विधानसभा शामिल होते हैं। जिन राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था है वहाँ विधानमंडल में राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा होते हैं। विधान परिषद को जिसको उच्च सदन कहा जाता है और विधानसभा को निम्न सदन। ऐसे टोटल 6 राज्य हैं जहां द्विसदनी व्यवस्था यानी कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। वे राज्य हैं आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, असम और उड़ीसा। ऐसे 2 राज्य हैं जहां पे विधान परिषद बनाने की भारत की संसद में मंजूरी दे दी गई है। प्रश्न नंबर है दूसरा, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। ए आर्टिकल 338 और 338A, बी आर्टिकल 337, सी आर्टिकल 334 या डी आर्टिकल 339। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि आर्टिकल 338 और 338A, यानी कि ए इज ए राइट आंसर। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन के संदर्भ में जो प्रावधान है संविधान के आर्टिकल 338 में किया गया है, अतः यह एक संवैधानिक निकाय है। लेकिन 2003 में 89वें संविधान संशोधन के द्वारा अधिनियम के द्वारा इस आयोग को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था, जिससे कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को आर्टिकल 338 में और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को 338 का के अंतर्गत रखा गया। प्रश्न नंबर है तीसरा, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या है। ए 105, बी 106 या सी 107 या डी 100। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि 100। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की संपूर्ण सदस्यों की संख्या जो है वह 100 है। प्रश्न नंबर है 4, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। ए आर्टिकल 331, बी आर्टिकल 221 या सी आर्टिकल 121 या डी आर्टिकल 139। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि आर्टिकल 331 इज ए राइट आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 में राष्ट्रपति के द्वारा 2 आंग्ल भारतीय समुदायों के सदस्यों को लोकसभा सदस्य के रूप में मनोनीत करने का प्रावधान किया गया है, लेकिन 26 जनवरी 2020 से इसे यह निष्प्रभावी हो गया है। प्रश्न नंबर है 5, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ए आर्टिकल 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, बी आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन, सी आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता या डी आर्टिकल 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका के पृथक्करण। तो इसमें पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो डी इज ए राइट आंसर, क्योंकि आर्टिकल 48 जो है वह कृषि एवं पशुपालन के गठन संगठन की बात करता है, जबकि आर्टिकल 50 में न्यायपालिका का कार्यपालिका के पृथक्करण है। प्रश्न नंबर है 6, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश पर की उसका सभापति कौन था। ए KM पनिकर, बी HN कुंजरू या सी महात्मा गांधी या डी बलवंत राय मेहता। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता की समिति का जो गठन है वह पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए किया गया था। समिति ने 1957 में अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु पंचायती राज व्यवस्था को तुरंत शुरुआत की सिफारिश की, जिसे वर्ष 1958 के द्वारा लागू कर दिया गया था। प्रश्न नंबर है 7, पंचायत समिति के सदस्य किसके द्वारा कैसे निर्वाचित किए जाते हैं। ए खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, बी जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं या सी प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं या डी ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। सी इज ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर है 8, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता है। सेवा कर,
बी शिक्षा कर, या सी सीमा कर, या डी मार्ग कर या टोल टैक्स। इसका राइट आंसर जो है कौन सा नहीं लगाया जाता है, डी यानी कि मार्ग कर यानी टोल टैक्स जो है वह राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है, जबकि सेवा कर, शिक्षा कर और सीमा कर ये तीनों भारत सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। प्रश्न नंबर है 9, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ए संघ लोक सेवा आयोग, बी राज्य लोक सेवा आयोग, सी वित्त आयोग या डी योजना आयोग। तो इसका राइट आंसर होगा डी यानी कि योजना आयोग। योजना आयोग जो है भारत सरकार की एक गैर संवैधानिक संस्था है, जिसका आधार जो है 15 मार्च 1950 को तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में रखी गई थी, लेकिन 13 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस संस्था को समाप्ति की घोषणा की गई और इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 से एक नई संस्था नीति आयोग प्रारंभ कर दी गई। प्रश्न नंबर है 10, संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई, ए 15 मई 2005 को, बी 5 जून 2005 को, सी 15 जून 2005 को या डी 12 अक्टूबर 2005 को। तो इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि 15 जून 2005 को। भारत में यूपीए की सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2005 में सूचना स्वतंत्रता विधेयक 2002 को निरस्त करने के साथ साथ 12 मई 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संसद में पारित किया गया था, जिसे 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली और 12 अक्टूबर 2005 से यह कानून जो है देश में लागू हो गया। प्रश्न नंबर है 11, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है, ए 5वीं अनुसूची में, बी 7वीं अनुसूची में, सी 9वीं अनुसूची में या डी 11वीं अनुसूची में। तो इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार और जमींदारी के उन्मूलन से संबंधित जो राज्य विधानमंडल और अन्य सूची मामले में संबंधित संसद के अधिनियम और विनियम को शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो गया सी यानी कि 9वीं अनुसूची में, सी इज ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर है 12, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है, ए बहुमत के शासन को, बी सरकार में स्थिरता को, या सी सामान्य राजनीतिक सोच को या डी अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। तो इसका राइट आंसर होगा डी यानी कि अल्पसंख्यक के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है, डी इज ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर है 13, उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई किस प्रधानमंत्री काल में, ए राजीव गांधी द्वारा, बी विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा या सी नरसिम्हा राव के द्वारा, डी अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि नरसिम्हा राव के द्वारा। 1980 और 90 के दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था में कई नीतिगत बदलाव आए, जिन्हें एलपीजी यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण के रूप में जाना जाता है, जिसका उद्देश्य था अर्थव्यवस्था का विकास करना था। उदारीकरण जो है 1991 में प्रारंभ हुआ, जो कि वित्तीय सुधार को दर्शाता है। निजीकरण निजी क्षेत्रों के लिए व्यापार और सेवाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामित्व से हस्तांतरण और निजी भागीदारी को दर्शाता है, तथा वैश्वीकरण जो है विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में समेकन को दर्शाता है। इसके लिए नरसिम्हा राव की समिति की सिफारिश को माना गया और उस समय भारत के जो वित्त मंत्री थे वह मनमोहन सिंह थे और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। प्रश्न नंबर है 14, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायती बनाने की परिकल्पना की गई है, ए भाग 9, बी भाग 10 या सी भाग 11 या डी भाग 12। तो इसका राइट आंसर होगा ए यानी कि भाग 9 में, ए इज ए राइट आंसर। टोटल हमारे भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग है, जिसमें भाग 9 में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है। प्रश्न नंबर है 15, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी, ए राजगोपालाचारी और सरदार पटेल ने, बी पंडित मोतीलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत ने, सी सरतेज बहादुर सप्रू और जयकर ने, या डी जवाहरलाल नेहरू और जगजीवन राम ने। तो इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि सरतेज बहादुर सप्रू और जयकर ने, सी इज ए राइट आंसर। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली जो समिति ने अगस्त
अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे कि नेहरू रिपोर्ट के रूप से जाना जाता है। इस रिपोर्ट में भारत के लिए सर्वप्रथम औपनिवेशिक स्वराज की मांग की गई थी और इस समिति से संबंधित हैं तेज बहादुर सप्रू, जयकर, सुभाष चंद्र बोस, MS आणे, मंगल सिंह, शोएब कुरैशी आदि शामिल थे। प्रश्न नंबर है 16। निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी राज्य वित्त आयोग या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि राज्य वित्त आयोग। सी इज ए राइट आंसर। 1993 में राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई थी, जिसे आर्टिकल 243 झा के अंतर्गत रखा गया। इसका प्रमुख कार्य पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और राज्य के द्वारा लगाए जाने वाले करों, शुल्कों, टोल आदि को स्थानीय व राज्य सरकारों के बीच आवंटन के तहत किया जाता है। प्रश्न नंबर है 17। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकार बनाने का रिकॉर्ड है? ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी बिहार या डी पंजाब। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि बिहार। बिहार में 1967 से 1971 के बीच 7 बार सत्ता का परिवर्तन हुआ। कितनी बार? तो 7 बार सत्ता का परिवर्तन हुआ था, जिसमें कि 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व 1 बार जन क्रांति दल, 1 बार यूनाइटेड सोशल पार्टी और 1 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन और 1 बार सोशलिस्ट पार्टी की सरकार बनी। और राज्य में उस दौरान 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा। तो इसका राइट आंसर होगा बिहार, यानी कि 1967 से 71 के मध्य 7 बार सत्ता का परिवर्तन हुआ था। प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? ए संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। बी सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। सी प्रेस की स्वतंत्रता, मूलाधिकार, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में सम्मिलित है। या डी जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो इसका राइट आंसर है, पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। तो डी करेक्ट आंसर, यानी कि डी सही नहीं है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वह भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति व तीसरे राष्ट्रपति थे। वे पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु जो है उनके कार्यकाल के दौरान हुई। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति की बात करें तो वह थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रश्न नंबर है 19। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है, बी इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है, या सी इसका केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है, या डी इसका मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि इसका मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। ये रहे 2013 के 19 प्रश्न पूछे गए थे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।